अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ज़ीज़ो टैबलेट का। ये 250 mg में कैप्सूल फॉर्म में आता है और 500 mg में टैबलेट फॉर्म में आती है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका ज़ीज़ोट, जिसको बना रहा है जी बॉश फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस के रास्ते का अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर ब्रोंकाइटिस अगर आपको हो जाता है, जिसमें आपकी सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, उनमें रेशा या बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है नमूनिया में। नमूनिया में आपकी चेस्ट मुतासिर होती है, बलगम या रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपका गला ख़राब हो जाता है, यानी अगर आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ आ जाता है ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन, यानी अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है साइनस के इन्फेक्शन में। ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं, अगर इनमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके पेशाब की रंगत जो है वो चेंज हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, स्टमक में पेन हो सकती है, इसके साथ साथ सर में दर्द हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल इतना अरसा करना है और इसकी इतनी खुराक लेनी है। अगर इसकी अमूमी खुराक की बात की जाए तो 500 mg टैबलेट का दिन में एक दफ़ा बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 250 mg कैप्सूल का बाज़ का दिन में एक दफ़ा और 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ज़ीज़ोट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।